सर आपको देखा मैंने लास्ट ईयर भी जो ये लोक विरसा मेला था वहाँ पे भी आप पहुँचे हैं, धरने हों या जैसे भी इवेंट्स हों आप पहुँच जाते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है केपीके की खासकर पॉलिटिकल वो इतनी टेंस है और पूरे मुल्क में मतलब दहशतगर्दी चल रही है, वार्स चल रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने देखा कि आपके माशाल्लाह चेहरे पे इत्मीनान और सुकून सा रहता है। और ये सारा सर कैसे मैनेज कर लेते हैं और इसके लिए कैसे टाइम निकालते हैं? बिस्मिल्लाह, ये तो आपने राज की बात पूछी है और राज की बात तो कोई किसी को नहीं पता था। लेकिन डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। पॉलिटिकल सिचुएशन भी टर्माइल थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर के ओथ के बाद अब चीज़ें पॉलिटिकली एक तरह से बेहतर हुई है, सारी नहीं हुई है। और अब इंतज़ार में है कि नई कैबिनेट जो है जब ओथ लेगी उसके साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो इस वक्त आप देखें गर्म हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे कोई अच्छे हालात नहीं है। आप देखा कि हमने वहाँ पर स्ट्राइक्स भी की हैं अपने सूबे में, अपने मुल्क में अमन लाने के लिए। 48 घंटे का सीज़ फायर भी हुआ था। आज भी मैं क्योंकि डायरेक्टली अपने इलाके डेर इस्माइल खान से जहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे हमला हुआ था जिससे हमारे 6 लोग शहीद हुए थे, 6 नौजवान और एक सिविलियन शहीद हुआ था। तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जिसको वो करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ खेलों के मैदान भी मैं समझता हूँ कि आबाद होने चाहिए। आज अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ या आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा यूथ चारों सूबे में मौजूद है, तो हमें अपनी यूथ को भी जो है एक पॉजिटिव ट्रैक पे लगाना है, चलाना है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें फोकस करना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा की यूथ के ऊपर, ताकि हम उनको एक प्रॉपर उनके खेलों के मैदान वहाँ पर जैसे इस्लामाबाद में आबाद है तो हमें खैबर पख्तूनख्वा के खेलों के मैदान भी आबाद करने पड़ेंगे। सर क्या समझते हैं कि इस तरह के इवेंट जो हैं सिर्फ इस्लामाबाद या केपीके तक महदूद रहने चाहिए या फिर जो प्रोविंशियल के जो बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज़ हैं, सिटीज़ हैं, क्या वहाँ तक इन चीज़ों की रसाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। भी तो हम कैपिटल को रो रहे हैं तो बाद में तो दूसरी जगह पे भी देखें। मैं इस वक्त आप देखें पेशावर में कोई मैचेस चीज़ें नहीं हो रही। हमारे पास कोई क्रिकेट के हवाले से कोई ऐसा ग्राउंड नहीं जिसमें हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकें या बाकी ऐसी चीज़ें। मैं कहता हूँ कि सिर्फ ये नहीं, कैपिटल्स नहीं, हर शहर में कम से कम ऐसी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि आपकी यूथ मौजूद है वहाँ पर। हम उनको फैसिलिटीज़ दें, ऐसी फैसिलिटीज़ दें जहाँ पर वो जो है अपने स्किल्स दिखा सकें। और आप देखें कि अक्सर हम देखते हैं कि कोई बच्ची आती हैं, गोल्ड मेडल जीती हैं, आप उनसे इंटरव्यू करते हैं तो बताते हैं कि जी अपनी मतलब आपकी इजाज़त में सब कुछ ही, हमें कोई हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं आई। सर सोशल मीडिया का दौर है और अभी हम मुल्क जो है वो 2 जंगों का सामना कर रहा है, पहले वो इंडिया के साथ, अभी अफ़गानिस्तान के साथ। तो सर जो यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो इस तरह के जो प्रोपेगेंडाज हैं उनसे दूर रहें और पाक आर्मी का साथ दें? देखिए, हम 2 जंगें, हम 3 जंगें लड़ रहे हैं। एक तो हम लड़ चुके हैं, इंडिया को हमने अपना सबक सिखा दिया है। अफ़गानिस्तान देखें, मैं समझता हूँ कि हमने अफ़गानिस्तान के भाइयों और बहनों की सालों साल यहाँ पर जो है वो सपोर्ट की, इमदाद की, उनको पनाह दी। आज अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इंडिया या इसराइल इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक अमर है। हमने 12 अफ़गानिस्तान को ये कहा है कि आपकी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इंडिया और इसराइल आपके ख़िलाफ़ है। देखिए, अभी भी आप देखें कि अफ़गानिस्तान के एक वज़ीर जो हैं वो इंडिया के दौरे पे, और उसके साथ ही यहाँ पर जो है बॉर्डर पे लड़ाई शुरू हो गई और उसके बाद पाकिस्तान को अपना जवाब देना पड़ा। अगर हम इंडिया जैसे दुश्मन को सबक सिखा सकते हैं तो बाकी हमारे लिए कुछ मामूली बात है। और आपने पाकिस्तान की फ़ौज ने साबित किया कि वो सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं है, उम्मत मुस्लिमा की फ़ौज है। और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी देखिए, हमारे जो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हो रहे हैं, तीसरी चीज़ ये है कि इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हो रहे हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, सेटल एरिया में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है। जो मुल्क के आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, रियासी इदारों को चैलेंज करते हैं, उनके खिलाफ डेफिनेटली जो है वो ऑपरेशन होंगे। अमन कायम करने के लिए हमें ये कुछ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर।